सृष्टि मुखर्जी की शादी पड़ी खतरे में। विनायक मुखर्जी जल्द देंगे सृष्टि को तलाक। अपने माँ बाप के बिखरते रिश्ते को कैसे बचाएगी अर्शी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि विनायक मुखर्जी जल्द सृष्टि का पर्दाफाश करेंगे सभी के सामने, वो भी अपने ही एनिवर्सरी के दिन। विनायक अब सृष्टि मुखर्जी को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते, उनके साथ अब बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतनी झूठी औरत के साथ वो रह रह के थक चुके हैं। इसलिए वो उनसे अलग होने का भी फैसला कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि जब वो सृष्टि मुखर्जी के चेहरे से पर्दाफाश करेंगे, मतलब सभी के सामने उनकी सच्चाई ला देंगे, तो उसके बाद वो एक और फैसला लेने वाले हैं, वो भी बहुत बड़ा फैसला, जिसके बाद सृष्टि के पैरों तले जमीन खिसकेगी, उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। हाँ, वो फैसला ये होने वाला है कि विनायक कहेंगे कि अब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। हमारे रिश्ते की शुरुआत ही झूठ की बुनियाद पे हुई है। तुमने मुझे जिंदगी भर धोखा दिया है और ऐसी धोखेबाज औरत के साथ मैं अब और जिंदगी नहीं काट सकता। मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। दोस्तों जब ये दोनों बातें कर रहे होंगे तो यहाँ अर्शी काफी कंफ्यूजन में नजर आएगी, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता चल रहा होगा कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जब यहाँ पे विनायक ये सच्चाई सामने लाएंगे कि ये जो लड़की सामने खड़ी है ये नूतन नहीं है, झनक ही है। यहाँ पे झनक भी शॉक्ड होने वाली है, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि विनायक मुखर्जी उसका सच भी बाहर ला देंगे। पर क्योंकि विनायक मुखर्जी ने नूतन से कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी ना, अपने काका का साथ दोगी या नहीं, मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं है, बस मेरा इस बार साथ दे दो सृष्टि का चेहरे से पर्दाफाश करने पे। यहाँ पे झनक भी काफी कंफ्यूजन में थी, लेकिन वो फाइनली साथ तो देने वाली है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। अब अचानक से जब विनायक मुखर्जी उसका नाम लेते हैं और कह देते हैं कि ये जो लड़की है ये नूतन नहीं झनक है, तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध के लिए ही है, क्योंकि उसे वापस अपनी जिंदगी मानो मिल चुकी हो। अब ऐसे मानो कि अनिरुद्ध जो है विनायक मुखर्जी की बातों पे विश्वास ना कर पा रहा हो, वो झनक को छूता है, उसका हाथ पकड़ता है और महसूस करता है कि क्या ये सच में झनक ही है। अब दोस्तों झनक भी यहाँ ऐसे एक्सप्रेशन देने लग जाती है, वो भी काफी इमोशनल हो जाती है, वो भी गले लगने लग जाती है अनिरुद्ध के गले मिलकर वो भी काफी रोने लग जाएंगी। दोनों को इमोशनल सीन यहाँ पे दिखाया जाएगा कि मानो अनिरुद्ध एक तड़पता मछली हो जिसे पानी से निकाल दिया गया हो, लेकिन अब वापस उसको पानी मिल चुका है। अब वो काफी खुश है, काफी इमोशनल है, और इन दोनों के ऐसे बर्ताव से अर्शी को बहुत ठेस लगने वाली है, क्योंकि अभी तो उसने बेबी प्लानिंग करने में लगी है, अभी वो अपना परिवार बढ़ाना चाहती है, अनिरुद्ध के और करीब गई थी वो, लेकिन झनक नाम का साया कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। तो न जाने कहां से दोबारा से प्रकट हो गई झनक मेरी जिंदगी में तबाही लाने के लिए। इधर मेरी मॉम की शादी खतरे में है और इधर झनक मेरी शादी भी खतरे में ला रही है। दोस्तों यहाँ अर्शी जो कुछ भी सोचे होने तो कुछ ऐसा ही वाला है। इधर आप देखेंगे विनायक मुखर्जी गुस्से में आकर सृष्टि को तलाक देने की बात भी कह देंगे। जी हाँ, वो कह देंगे कि मुझे अब सृष्टि के साथ एक पल भी नहीं गुजारना, मैं इसके साथ ही नहीं रह सकता, पूरी जिंदगी काट ली मैंने इस घटिया औरत के साथ, अब मैं एक पल नहीं रहूंगा, मुझे तुमसे अलग रहना है, मैं तुमसे सेपरेट रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। दोस्तों विनायक मुखर्जी के मुंह से तलाक की बात सुनकर सृष्टि बहुत ज्यादा सदमे में जाने वाली है, ऐसे मानो उसके हाथ से सब कुछ एक एक करके छूटता जा रहा हो। वो अपनी इन बातों को कितने सालों तक छुपा के रखी थी, लेकिन जब उसका सच उसका ही पति सामने लेकर आ गया तो अब वो खुद को कैसे बचाए, कौन उसका साथ दे। वो अपनी एक एक खुशियों को बिखरता हुआ देख रही है, लेकिन साथ ही वो खूंखार भी हो रही है और काफी खतरनाक भी नजर आ रही है। उल्टा वो धमकी देती है ब्रिजभूषण को कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इतने साल से कहाँ गायब थे तुम, जहाँ थे वहीं रहना चाहिए था, तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं थी, तुमने वापस आके मेरी जिंदगी खराब कर दी, और तुम्हारी ये घटिया बेटी ये तो मेरी बेटी की जिंदगी में ग्रहण बन के बैठी है। तुमने वापस आकर मेरी शादी में आग लगाई और तुम्हारी बेटी ने आकर मेरी बेटी की शादी में आग लगाना चाहती है। आप लोगों ने क्या सोचा था कि जो प्लानिंग आप लोग करके आए हो मेरी जिंदगी खराब कर दोगे, वो हो जाएगी? याद रखना मैं भी सृष्टि मुखर्जी हूँ, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानती, मैं कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ, बड़े बड़ों को मात दे देती हूँ। तुम लोग मेरे हाथ से अब बचोगे नहीं, तुम लोगों ने मुझे छेड़ा है, अब जो भी परिणाम होगा उसका सिर्फ और सिर्फ तुम लोग ही जिम्मेदार होगे।
दोस्तों आप देखने वाले हैं कि जब सृष्टि ये सारी बातें कह देगी तो उसके बाद ये ब्रिजभूषण को जरूर मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि ब्रिजभूषण ने वापस आकर सृष्टि की शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर दिया। अब सच्चाई उसके सामने आ गई है तो उसकी खुद की बेटी अर्शी भी उसे शक की नजर से देखती है। वो भी अपनी मॉम से नजरें नहीं मिला पा रही है, लेकिन फिर भी वो उसकी माँ है तो अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाएगी सबकी तरह, क्योंकि सब लोग बहुत ही वियर्ड तरीके से सृष्टि को देखने लग जाएंगे कि कैसी औरत निकली ये। झनक इसी की बेटी थी, लेकिन पूरी जिंदगी भर इसने इसको कितनी जिल्लत दी, कितना बदनाम करा। इनफैक्ट इसने अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश करी। क्या इस औरत के अंदर ममता नहीं थी? अपनी बेटी को पैदा करके छोड़ दिया। दोस्तों कई सारे यहाँ सवाल होंगे सृष्टि के खिलाफ जो लोग पूछने वाले हैं, और सृष्टि किसी से नजर नहीं मिला पाएगी। अर्शी के मन में भी कई सवाल है, लेकिन वो सबके सामने दिखाएगी नहीं। इनफैक्ट वो अपनी माँ का सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। जब उसके डैड कहेंगे कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो यहाँ पे अर्शी ही होगी अपने डैड को समझाने के लिए कि देखिए आप ऐसा ना कहें, मेरी माँ जैसी भी है मेरी मॉम है, वो आपकी पत्नी है, आप उन्हें एक बार माफ नहीं कर सकते? आप तो उनसे प्यार करते हैं ना, तो हम जिससे प्यार करते हैं उसकी गलतियां भी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ विनायक कहेगा बेटा इसने जो गलती की है ना वो एक्सेप्ट करने लायक है नहीं, और रही बात तुम्हारी माँ की गलतियों की, तो इतने सालों से मैं उसकी गलतियां ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर मैंने ऐसा ना किया होता ना तो हमारा रिश्ता कब की टूट चुका होता, वो तो हमारा एक बच्चा हो चुका था, इसलिए हमने परिवार के खातिर मैं चुप रहा और सृष्टि की सारी मनमानी को सहता रहा। और रही बात प्यार की, तो मैंने तो प्यार किया है इससे, लेकिन तुम्हारी माँ ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। इसने हमेशा मेरे स्टेटस से प्यार किया, मेरे पैसे से प्यार किया। मैं तुम्हारी माँ को बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। पानी सर के ऊपर से जा चुका है, अब मैं इस औरत के साथ रहना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे विनायक मुखर्जी पूरी तरीके से मन बना लेंगे कि मैं सृष्टि मुखर्जी से अलग होना चाहता हूँ, मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ, इसे मैं अपने घर से निकाल दूंगा। यहाँ पे अर्शी भी काफी ज्यादा टेंशन लेने लग जाएगी और अपने माँ को चुप कराने में लग जाएगी। यहाँ सृष्टि मुखर्जी के साथ जो कुछ भी हो रहा होगा इसका इल्जाम वो सिर्फ और सिर्फ झनक पर लगाने वाली है। कर दी अपने बाप के साथ मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर दी है। दोस्तों झनक के वापस आने के बाद अनिरुद्ध तो बेहद खुश है ही, क्योंकि अब वो झनक को वापस पा चुका है। लेकिन झनक के साथ जब वो नजदीकियां बढ़ाएगा तो यहाँ पे उसके पिता काफी नाराज होते हुए भी नजर आने वाले हैं। यानी ब्रिजभूषण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। वो अब ये चाहते हैं कि अनिरुद्ध और झनक कभी ना मिल पाए, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अनिरुद्ध एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मेरी बेटी कभी भी खुश नहीं रह सकती। मेरी बेटी का फ्यूचर कभी भी अनिरुद्ध के साथ है ही नहीं, और अगर कभी भविष्य में अर्शी ने इसे छोड़ भी दिया, ये अकेला भी रहा, तब भी मेरी बेटी कभी भी इसका हाथ नहीं थामेगी। ये बात उन्होंने साफ साफ झनक से कह दी है। लेकिन झनक तो हमेशा अनिरुद्ध को देखकर कमजोर हो जाती है। न जाने अनिरुद्ध को देखकर उसे क्या होता है, वो सब कुछ भूल बैठती है, अपनी बेइज्जती भूल बैठती है और अनिरुद्ध के साथ हो लेती है। लेकिन इस बार उसे अपना वादा याद दिलाने के लिए बार बार उसके पिता होंगे। तो झनक तो आ ही चुकी है, लेकिन इन दोनों को मिलने को ही नहीं देने वाला, क्योंकि उधर सृष्टि तैयार है, क्योंकि वो बदला लेना चाहती है झनक से। उसने उसकी जिंदगी खराब कर दी, उसकी शादी बर्बाद कर दी। और इधर अर्शी भी तैयार है, क्योंकि वो उसके पति को छीनने के लिए वापस आ चुकी है। अब वो उसको नहीं बर्दाश्त करेगी। और बोस फैमिली को तो वैसे ही गुस्सा आएगा कि ये लड़की पता नहीं कहाँ से आ जाती है, जितना हम चाहेंगे इससे दूर रहे, इस बला से, दोबारा से कहीं ना कहीं आ ही जाती है। वेल ये सारे लोग पहले से ही झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते के खिलाफ थे ही, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन मेन ऐसा कौन सा इंसान है जो इन दोनों को मिलने नहीं देना चाहता? वो उसके खुद के पिता हैं। झनक उन सारे लोगों की बात माने या ना माने वो तो उसके ऊपर है, लेकिन मेन चीज है कि वो अपने पिता की बात को मानेगी या नहीं, क्योंकि उसने अपने पिता को वादा दिया है कि वो अनिरुद्ध से नहीं मिलेगी, वो अनिरुद्ध से नजदीकियां नहीं बढ़ाएगी, उसके साथ फ्यूचर नहीं है। लेकिन अपनी पहचान वापस पाने के बाद अनि उससे और ज्यादा नजदीकियां बढ़ाएगा, तो झनक खुद को कैसे रोक पाएगी, अपने इमोशन पे कैसे काबू कर पाएगी और अनिरुद्ध को खुद से मिलने से कैसे रोकेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों यहाँ ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि झनक के पिता जो है अनिरुद्ध और झनक को मिलने नहीं देना चाहते, उनको रोकना चाहते हैं, वो उन दोनों की रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो आप इस बात से कितना ज्यादा सहमत है? आपको क्या लगता है कि झनक को अपने पिता के खिलाफ जाना चाहिए या अपने पिता का ही साथ देना चाहिए? आपकी यहाँ जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।